स्नेही विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज हम सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग पर चर्चा करेंगे। भ्रमर गीत प्रसंग के पदों की व्याख्या करने से पहले हम ये समझेंगे कि भ्रमर गीत प्रसंग क्या है। गोपियों का वाग वैदव्य यानी वाक चातुर्य सूरदास के सूर सागर में वर्णित विरह वर्णन के अंतर्गत भ्रमर गीत प्रसंग एक महत्वपूर्ण अंश है। जब श्री कृष्ण के सखा उद्धव योग और ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास ब्रज जाते हैं, तब गोपियां उनसे निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान के उपदेश को सुनकर हताश हो जाती हैं। गोपियां उद्धव की बातों का खंडन युक्तिपूर्ण उक्तियों और मीठी चुटकियों से करती हैं। इस प्रसंग में गोपियां भ्रमर को संबोधित करके उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं। यहाँ सूर ने गोपियों के मुख से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन कराते हुए ज्ञान पर भक्ति या प्रेम की विजय दिखाई है। उद्धव और गोपियों का ये संवाद ही भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रसंग उपालंभ काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नारी हृदय की जिन भावनाओं का विश्लेषण मनोविज्ञान के पारखी भी नहीं कर पाते, वह सूर ने इस प्रसंग में इसका चित्रण अत्यंत कौशल से किया है। सूर के भ्रमर गीत का आधार तो श्रीमद् भागवत ही है। इस परंपरागत प्रसंग को सूर ने अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा मौलिक, आकर्षक एवं हृदयग्राही बनाया है। प्रीति करी दीनी गरे छूरी, जैसे बदिक चुगाई कपट कन पाचे करत बूरी। मुरली मधुर चंप कापो करी मोर चंद ठटवारी। बंक बिलोकनी लागी, लोभ बस सकी न तनहि समारी। तलफ छाड़ी गए मधुवन को, बहुर न कीनी सार। सूरदास वा कलप तरवट, फिरी के लई न बेटी डार। प्रस्तुत पद सूरदास जी के भ्रमर गीत सार के वियोग वर्णन से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस पद के कठिन शब्द इस प्रकार हैं: कन अनादि के दाने, बुरी बुराई, कांपो कंपा, नोक पर लासा लगा हुआ, चिड़ियों को चिपकाकर पकड़ने वाला बांस, मोरचंद मोर के पंख जिन पर चंद्रमा लगा रहता है, ठटवारी टटिया, लंक आग, तनई शरीर, फिरी के लौटकर, सार खबर, कलप तरावट, कल्पवृक्ष। प्रस्तुत पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के प्रति किए गए विश्वासघात को व्यंजित कर रहे हैं। सूरदास गोपियों की मनोव्यथा को अव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमसे प्रेम प्रदर्शित करके हमारे गले में छुरी चलाने जैसा कार्य किया है। जिस प्रकार बहेलिया पहले तो कपट कर पक्षियों को चुगने के लिए दाना डालता है और फिर उन्हें पकड़ के बुरी गति बनाता है, अर्थात श्री कृष्ण ने पहले तो हमें अपने प्रेम के कपट जाल में फांस लिया और फिर अपने वियोग में तड़पता हुआ छोड़कर मर्मांतक पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मुरली के मधुस्वर रूपी लासा को अपने हाथ रूपी बांस पर लगाकर कंपा बनाया और फिर मयूर पंखों के मुकुट को टटिया बनाकर उसके पीछे हमें गोपियां रूपी चिड़ियों को अपना प्रेम जाल में फांस लिया और फिर अपनी तिरछी चितवन रूपी आग में दग्ध होने के लिए डाल दिया, अर्थात अपनी तिरछी चितवन द्वारा हमारे हृदय में प्रेम की ज्वाला सी
फूंक दी और फिर हम अपने आप को अब संभाल नहीं पा रही हैं। श्री कृष्ण हमें इसी प्रकार तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए। जिस प्रकार शिकारी शिकार के बाद, चिड़ियों को मारने के बाद तड़पता हुआ छोड़कर चला जाता है, फिर उनकी खबर भी नहीं लेता, इसी तरह श्री कृष्ण भी हमारी खबर नहीं ले रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि इसके बाद हम कभी कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष की डाल पर न बैठ सकी और कृष्ण के संयोग का सुख प्राप्त नहीं कर सकी। हमारी हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुक, कान कान जकरी, सुनतई जोग लगत अली ऐसो, जो करई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिनई ले दीजिए, जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद में भी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव व्यंजित हुआ है। इसके कठिन शब्द हारिल एक पक्षी या हारिल लकड़ी, हारिल पक्षी जो सदैव अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए रहता है। वचन क्रम कर्म, नंदन श्री कृष्ण, उर हृदय, पकड़ी, सोतुक प्रत्यक्ष, जख रटना, जोग योग, करई ककड़ी व्याधि शारीरिक और चक्री चंचल। प्रस्तुत पद में भी गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम की व्यंजना करते हुए उद्धव से कह रही हैं कि हमारे लिए प्रिय कृष्ण हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी लिए रहता है, वैसे ही हम भी दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में रत रहती हैं। हमने अपने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ बिठा लिया है। इतना ही नहीं, हमारा मन जागते, सोते हुए, सपने में, प्रत्यक्ष अर्थात सभी रूपों में कृष्ण कृष्ण रटता रहता है। गोपियां भ्रमर को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे भ्रमर, तुम्हारा यह योग सुनकर ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी खाली हो। योग हमें अरुचिकर प्रतीत हो रहा है। योग की ये व्याधि तुम हमारे लिए ले आए हो, जिसे न हमने कभी देखा न कभी सुना है। सूरदास कहते हैं, यह योग तो तुम उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चक्री के समान सदैव चंचल रहते हैं। तुम्हारे योग को चंचल चित्त वाले लोग सहज स्वीकार कर लेंगे। हमारा मन तो कृष्ण प्रेम में दृढ़ है, अतः इसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। यहाँ साम्य के लिए सूरदास के अन्य पद उदो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस की भावना भी व्यंजित है कि हमारा मन एक था, वो श्री श्याम के साथ चला गया है। हमारे मन 10-20 नहीं है, जो था वो हम श्री कृष्ण के प्रति ही सर्वस्व रूप में समर्पित हैं। श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भाव की व्यंजना हुई है। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और शेष पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और माधुर्य गुण विद्यमान है। बिलग जानी मानव उधो प्यारे, वो मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, और कारे मधुप भवारे, और कमल नैन की कौन चलावे, सबीन में अनियारे, मानो नील माट ते काड़े, ले जमुना त्यो पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, और सूर श्याम गुण न्यारे। सूरदास की काली कांवरी, चढ़े न दूजो रंग। साम्य के लिए हम इस भावना को रख सकते हैं। ये भी भ्रमर गीत प्रसंग से है और गोपियों की वीर व्यथा की सुंदर व्यंजना हुई है। इसके कठिन शब्द विलग, बुरा,
जनी, मत, मानव, मानना, उदो, उद्धव, काजर, काजल, कारे, काले, मधुप, भ्रमर, सुफल, सुफलक, सुत, उद्धव, अनियारे, अनुपम, माठ, मटका, काड़े, निकाला, पखारे, धोए, कालिंदी, यमुना और श्याम, काला। प्रस्तुत पद में भी सूरदास गोपियों की वीरे व्यथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे प्यारे प्यारे उद्धव, हमारी बातों का बुरा मत मानो। तुम जो हमें ज्ञान योग सिखाने आए हो उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि जहाँ से तुम आए हो वहाँ का प्रभाव तुम्हारे साथ है। वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, इसलिए वहाँ से जो भी आता है काला ही होता है। तुम काले हो, अक्रूर भी काले हैं, भ्रमर भी काले हैं और उन सभी काले वर्णों के साथ कमल रूपी नेत्रों वाले तुम्हारे श्याम भी काले हैं। ये सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं मानो उन्हें नील के मटके में डुबोकर यमुना जल में धो दिया है। संभवतः इसी कारण से यमुना का जल भी काला हो गया है। सूरदास कहते हैं कि ये काला रंग सबसे अनोखा है। प्रस्तुत पद में बहुत ही सुंदर गोपियों का उपालंब भाव व्यक्त हुआ है। मानो नील माट ते काड़े में उत्प्रेक्षा अलंकार और शेष में अनुप्रास अलंकार की व्यंजना है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण अभिव्यक्त है। मधुकर, जो तुम हितु हमारे, तो या भजन सुधा निधि में जनी डारो, जोग जल खारे, सुनी सट रीत सुरभि भय दायक, क्यों न लेत हल फारे, जो भयभीत होत रजु देखत, क्यों बढ़वत अहिकारे, और निज कृत समझा बेनु दर्शन हाथी, धाम तजत नहीं हारे, सो बल अछत निशा पंकज भ्रमी, दल कपाट नहीं टारे, रे अली चपल मोद रस लंपट, कतही बकत बेकाज, सूर श्याम छवि क्यों बिसरती है, नख सिक अंग विराज। प्रस्तुत पद में भी भ्रमर गीत के वियोग वर्णन में गोपियों की सुंदर मनोव्यथा का वर्णन किया गया है। कठिन शब्दों में मधुकर, भ्रमर, हितु, शुभचिंतक, जनी, मत, खारे, खारा, पैदायक, दूध देने वाली, फलहारे, हल और उसकी फाल, रजू, रज्जु, रस्सी, अहि, सांप, कृति, करतूत, कार्य, दसनन, हति, दांतों को काटकर, धाम, स्थान, अछत, अक्षत, दलक पाठ, पंखुड़ी रूपी कपाट और मोदरस, आनंद रस। प्रस्तुत पंक्तियों में भी सूरदास कह रहे हैं कि उद्धव द्वारा बार बार योग साधना का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ झुंझलाकर उनकी भत्सना करती हुई भ्रमर के माध्यम से कहती है कि हे भ्रमर, यदि तुम सचमुच हमारे शुभचिंतक हो, हमारा भला चाहते हो, तो हमारे इस कृष्ण रूपी अमृत के सागर में अपने योग रूपी खारे जल को मत मिलाओ, क्योंकि तुम्हारा यह योग हमारे लिए खारे जल के समान अरुचिकर है। हे मूर्ख, सुन, क्या तुम्हें संसार की रीत नहीं मालूम है कि जिसका जो काम होता है उससे वही काम लिया जाता है। जैसे गाय दूध देती है, फिर उसे हल में क्यों नहीं जोता जाता? गाय को हल में जोतना अनुचित है, वैसे ही हम कृष्ण प्रेम के अनुरक्त हैं। युवतियों के लिए योग साधना अनुचित है। गोपियाँ कहती हैं कि जो व्यक्ति यदि रस्सी देखकर ही सांप का अनुमान कर भयभीत हो जाता है, उसके आगे काले सांप को लाने से कोई लाभ नहीं, अर्थात काला सांप उसके आगे क्यों बढ़ाया जाए। कमल के प्रति भ्रमर के अनन्य अनुराग की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि भ्रमर, जरा अपने कर्मों की ओर देख और विचार कर। तू जिस फूल पर बैठता है उसे अपने दांतों से काटकर छलनी किए बिना नहीं हटता। इस क्रिया में तुम्हें चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े,
परंतु तू कभी हार नहीं मानता। तो अपनी इस शक्ति के रहते हुए तू रात में जब कमल के भीतर बंद हो जाता है तो कमल की पंखड़ियां रूपी कीवाणों को जिनके भीतर तू बंद रहता है तुझसे काटते नहीं बनता, क्योंकि तू कमल से अनन्य प्रेम करता है, इसलिए उसे क्षति पहुंचाना सहन नहीं कर सकता और उसी के भीतर घुटकर मर जाता है। यही स्थिति हमारी है, इसीलिए हम श्री कृष्ण को छोड़कर योग साधना करना हमारे लिए संभव नहीं है। हे भ्रमर, आनंद रस के लोभी, तू यहाँ बेकार क्यों बक रहा है? हमारे लिए श्री कृष्ण का त्याग असंभव है, क्योंकि श्री कृष्ण की नक्षित सही छवि हमारे हृदय में अंकित है। उसे हमें क्यों भुलाते? निर्गुण उपासना का निषेध विभिन्न उपमानों के द्वारा किया गया है। भजन सुधा निधि में रूपक अलंकार और शेष में अनुप्रास अलंकार है। श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव व्यक्त हुआ है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। प्रसाद गुण विद्यमान है। उदो हम करी कत बिसराए, एक ध्योस वृंदावन भीतर कर करी पत्र डसाए। सुम्र सुम्र गुण ग्राम श्याम के, नैन सजल है आए। बिछरे पलक किते दिन बीते, प्रीतम भय पराए। विकल पंथ जो वही हम निसिदिन, कित विरहनी बिरमाए। सूरदास प्रभु तुम्हारे बिनु, मदन के ताप सताए। प्रस्तुत प्रसंग में भी विरह वेदना व्यंजित की गई है। शब्दार्थ: कत कैसे, बिसराए भूले, ध्योस दिन, कर हाथ, करी हाथी, किते कितने, बिरमाए विश्राम प्राप्त करें, मदन कामदेव। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास गोपियों की विरह जनित व्यथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमें कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म व योग साधना के लिए कह रहे हो, पर तुम बताओ हम श्री कृष्ण को कैसे भूल जाएं, उनके साथ किए गए प्रेम को कैसे भुला दें। एक दिन वृंदावन में अपने हाथों से हाथियों को पत्र खिलाए हैं। श्री कृष्ण को याद कर करके, उनके गुणों का स्मरण करके ये आंखें सजल हो गई हैं। कृष्ण से बिछड़े हुए कितने दिन हो गए हैं, उन्हें हमारी याद नहीं आ रही है। लगता है अब वे पूरी तरह हमसे पराए हो गए हैं। फिर भी हम व्याकुल होकर श्री कृष्ण के आने वाले मार्ग की ओर रात दिन देखकर प्रतीक्षा कर रही हैं। आप बताएं, श्री कृष्ण के बिना हम विरहिणियों को कैसे सुख की अनुभूति हो। गोपियां कहती हैं, प्रभु तुम्हारे बिना हम कामदेव की काम भावना के ताप से सताई स्त्रियों की रक्षा करने वाला कौन है। अर्थात भाव ये है, श्री कृष्ण आप ही हमें काम के ताप से बचा सकने में समर्थ हैं, अतः आप शीघ्र आप हमसे मिल सकें। श्री कृष्ण के प्रति अर्थात सगुण ईश्वर अथवा प्रेम की महत्ता का सुंदर प्रतिपादन किया गया है। सुमरी सुमरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और शेष में अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण की व्यंजना है और श्रृंगार रस की व्यंजना की गई है। सखी इन नैननी ते घनहारे, बिनहि ऋतु बर सतनिसी बासर, सदा सजल दो उतारे। उरद श्वास समीर तेज अति, सुख अनेक दुमटारे। बदन सदन में बसे वचन खग, ऋतु पावस के मारे। ढरी ढरी बूंद परत कुंचिकी पर, मिली अंजन सोकारे। मानव शिव की परन कुटी बिच, धारा श्याम निनारे। और सुमरी सुमरी गरजत अरु छाड़त, अशु सलील बहुधारे। और बूढ़त ब्रजई सूर को राखे, बिनु गिरिवर धर प्यारे। प्रस्तुत पद में सूरदास ने गोपियों की विरह जनित मनोदशा का सुंदर वर्णन किया है। शब्दार्थ: नैननी नेत्रों, निशिवासर रात दिन, सजल जल से भरे, दो दो, तारे उतलियां, उरद ऊर्ध्व, डारे गिरा दिए, वदन मुख, सदन घर, वचन घर वचन रूपी पक्षी, कंचुकी चोली, पर्णकुटी पत्तों की कुटियां, किनारे न्यारे, धारे धाराएं, बूढ़त
डूबते हुए राखे बचाए। प्रस्तुत पंक्तियों में भी सूरदास गोपियों की मनोव्यथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, देखो हमारे इन नेत्रों से बादल भी हार मान गए हैं, क्योंकि बादल तो केवल वर्षा ऋतु में ही जल बरसाते हैं, परंतु हमारे नेत्र तो बिना ऋतु के ही दिन रात आंसू जल बरसाते रहते हैं। दोनों पुतलियां सदैव जल में डूबी रहती हैं। हमारी ऊंची ऊंची चलने वाली सांसें मानो वर्षा ऋतु में चलने वाला तूफान है, जिसने हमारे सुख रूपी अनेक वृक्षों को जड़ से उखाड़ नष्ट कर दिया है। हमारा सारा सुख नष्ट हो गया है। हमारे नेत्रों से होने वाली इस वर्षा के भय के कारण हमारे वचन रूपी पक्षी हमारे मुख को अपना घर बना उसी में छिपे बैठे रहते हैं, अर्थात इस स्थिति के कारण हमारे मुख से कुछ भी कहा नहीं जाता। गोपियां कहती हैं कि निरंतर अश्रु प्रवाहित होने से नेत्रों में लगा हुआ काजल आंसू के साथ बह बहकर हमारी चोली को काला कर देता है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे शिव की पर्णकुटी के बीच स्थापित दो शिवलिंगों पर वर्षा जल की दो धाराएं अलग अलग होकर गिर रही हैं। ये नेत्र श्री कृष्ण का स्मरण करके रात दिन नदी की धाराओं के समान अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारे इन आंसुओं की बाढ़ में डूबते हुए व्रज को, गोवर्धन को धारण करने वाले प्यारे कृष्ण के बिना और कौन बचा सकता है। भाव ये है कि श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठता का भाव व्यक्त हुआ है। गोपियों की विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। बिन्हु ऋतु बरसत में विभावना अलंकार, सुमरी सुमरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वदन सदन में रूपक अलंकार और शेष में अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना हुई है। ब्रजभाषा का प्रयोग है, प्रसाद गुण की व्यंजना है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। अब मैं जो पद पढ़ने जा रही हूँ वो बहुत ही सुंदर है और निर्गुण के ऊपर कितना सुंदर शब्दों में खंडन किया गया है गोपियों के द्वारा। देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुजाय सो दे, बूझती साच न हसी। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो, कही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कर गो गासी। सुनत मौन है रयोठ गोसो, सूर सबे मति नासी। बहुत सुंदर व्यंजना की गई है। निर्गुण का निषेध कर सगुण की स्थापना की गई है। गोपियों की विरह दशा की मार्मिक अनुभूति की गई है। गोपियों का विरह भाव उनके रोम रोम से चू रहा है। निर्गुण निर्गुण, देश देश, सो सौगंध, बूझती पूछती, हासी हसी, वरन वर्ण, भेष भेष, गासी गास, नासी नष्ट हो। उक्त उक्तियों में गोपियां उद्धव से निर्गुण ईश्वर के बारे में विनोदात्मक रूप में प्रश्न करती है कि उद्धव से भ्रमर के माध्यम से पूछती है कि तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का निवासी है। हे मधुकर, तुम हमें हंसते हुए समझा कर बताओ। सौगंध देती हैं हम सच पूछ रही हैं, हम हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम हमें ये बताओ, कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी माता है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है, और ये भी बताओ कि उनका रंग कैसा है, उनका पहनावा कैसा है, किस रस में आनंद की अनुभूति करते हैं, अर्थात कौन से रस की अभिलाषा करते हैं। गोपियां भ्रमर को सावधान करती हुई कहती हैं, हे भ्रमर, यदि तूने कोई कपट की बात कही या झूठ बोला तो फिर अपनी करनी का फल तुझे भुगतना पड़ेगा। गोपियों की इन बातों को सुनकर उद्धव मौन हो ठगे से चुपचाप रह गए। उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। प्रस्तुत पद में निर्गुण ईश्वर का निषेध और सगुण ईश्वर की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है।
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, शांत रस की अभिव्यक्ति है और प्रसाद गुण विद्यमान